आरती विभूतयस्ते कृतोपनीतु शिवाय दात्रे शुभताय विष्णवे विष्णाय तस्मै सदात्मने नमः। सर्ते नैवेद्ये आत्मशक्ति समाहिता कर्णेन समया समीक्ष्य कैवल्य वैरन्तः परस्येति तथात्मा सर्वदेहेषु अब यहाँ पर हमारे लिए बताया गया था कि वैरन्तः परस्येति आत्मा कितने प्रकार की बताई गई थी? 3 प्रकार की। आत्मा के भेद कौन से नए से हैं? व्यवहार नए से। कितने प्रकार की आत्मा होती है? निश्चय नए से। निश्चय से कितने प्रकार की आत्मा होती है? एक ही प्रकार की। उसके 2 आदि अनेक भेद नहीं है। व्यवहार नए से भेद हैं। तो आत्मा किस में रहती है? आत्मा आत्मा में रहती है, जड़ में नहीं रहती है। ये सर्वदेहेषु अने सभी संसारी प्राणियों में आत्मा क्या है? रहती है। ये जितने भी तुम्हें प्राणी दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? चेतन है। और वह प्राणी 3 प्रकार में जो आत्मा है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की बता दी यहाँ पर। तो हमारे लिए यहाँ पर त्याग कौन सी आत्मा उपादेय है, कौन सी आत्मा है? हे उपादेय गे। कितनी? हे उपादेय गे और ध्येय कितनी हो गई? 4 आत्मा। 4 प्रकार, माने 4 प्रकार से ध्यान करना चाहिए। हे कितनी आत्मा है? बहिरात्मा है। फिर कहा था उपादेय। कितनी आत्मा उपादेय हैं? अंतरात्मा उपादेय है। और ज्ञेय 3 आत्माएं। ज्ञेय मीन्स जानने योग्य। जानने योग्य तो 3 आत्माएं। और ध्येय 1 आत्मा। ध्येय परमात्मा। लक्ष्य क्या है? अंतरात्मा बनना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? परमात्मा। जैसे कोई पूछे कि 5 परमेष्टि में भैया उपादेय और ध्येय, तो क्या बोला जाएगा? उपादेय तो 5 ही परमेष्टि हैं एक दृष्टि से, पर ध्येय जो है, लक्ष्य जो है वो एक ही है, सिद्ध परमेष्टि। 7 तत्व है ना, ध्येय तत्व मोक्ष तत्व है। गे 7 तत्व हैं। हे 2 तत्व है, आश्रव बंध। उपादेय संबर निर्जरा। और ध्येय मोक्ष 1 तत्व है। गे सभी तत्व हैं जानने योग्य। ऐसे यहाँ पर ये है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमें सबसे पहले वही आत्मा का त्याग करना चाहिए। और कौन सी आत्मा बनना चाहिए?
अंतरात्मा बनना चाहिए। फिर अंतरात्मा बन के क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि अंतरात्मा बन गए तो फ्री हो गए, भैया कुछ नहीं करना हमको, नहीं। जब तक परमात्मा नहीं बने हो तब तक करना ही करना है, रुकना नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परमम क्या करो? अंतरात्मा बन करके परमात्मा की आराधना करो, ये सार्थक होगी आराधना। बहिरात्मा के साथ सार्थकता नहीं है। जितनी भी परमात्मा हैं वो सब कभी बहिरात्मा थी, बहिरात्मा ही अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनती है। ये मार्ग रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यद्यपि अंतरात्मा भी हे है, छोड़ने योग्य है, पर परमात्मा की प्राप्ति में वो क्या है? साधन है। इस अपेक्षा से वो क्या है? उपादेय है, पर परम उपादेय नहीं है। कथनचित किसी अपेक्षा से उपादेय है, क्योंकि वो साधन बन रही है ना परमात्मा के लिए, बनने के लिए। उसके बिना परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं है। तो बहिरात्मा भी स्वभाव नहीं और अंतरात्मा भी स्वभाव नहीं, पर स्वभाव क्या है? परमात्मा स्वभाव है। ये वो आपको बताना चाह रहे। यदि अंतरात्मा स्वभाव होता तो फिर आगे परमात्मा बनने की बात वो नहीं करते। कह रहे एक स्टेप और चढ़ो परमात्मा का, ये आपका स्वभाव नहीं है। ये बात उन्होंने यहाँ पर आपसे कह दी है। पर परमात्मा की प्राप्ति में अंतरात्मा बने बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे लिए सर्वथा हे है बहिरात्मा। क्या है? अंतरात्मा छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप क्या हो जाती है? छूट जाती है। पुरुषार्थ पूर्वक बहिरात्मा पने का त्याग करना है। गुणस्थानों में बहिरात्मा कौन से गुणस्थान तक होता है? कितने गुणस्थान है बहिरात्मा के? 1 से 3। मिथ्यात्व, साधन और मिश्र बहिरात्मा का गुणस्थान है। और चौथा गुणस्थान अंतरात्मा का है। कितने गुणस्थान आते हैं अंतरात्मा में? कितने? पूरे नहीं आते हैं। 4 से। हाँ, कितने आ गए? सोचो अच्छे से, कितने आए? 12वीं तक, क्योंकि 9 गुणस्थान आ गए। चौथे से 12वीं तक जाना है ये, क्योंकि अंतरात्मा कहाँ तक है? 12वीं तक क्यों है अंतरात्मा? बाद में परमात्मा के कितने गुणस्थान है? 2 गुणस्थान है। 13 और हिसाब दिमाग में रखना। 3 आत्मा है, तीनों आत्मा के अपने अपने क्या है? गुणस्थान है। ऐसा नहीं है वही अंतरात्मा का, वही बहिरात्मा का, वही परमात्मा का, ऐसा गुणस्थान तीनों का एक नहीं होगा, सबके अलग अलग है। जो बहिरात्मा का गुणस्थान होगा वो अंतरात्मा का नहीं होगा, जो अंतरात्मा का होगा वो परमात्मा का नहीं होगा। सबके अलग अलग गुणस्थान हैं। तो हम यहाँ पर 1 से 3 तक बहिरात्मा और 4 से 12 तक, यानी अंतरात्मा ग्रस्त भी आता है अंतरात्मा में, और मुनिराज भी आते हैं। केवली को छोड़कर गणधर परमेशी भी अंतरात्मा में आते हैं। और श्रावक भी सम्यक दृष्टि है, वो भी अंतरात्मा है। यानी जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, यानी शरीर आत्मा से जिसे भेद विज्ञान हो गया, मतलब शरीर आत्मा अलग है
ऐसा जिसने जान लिया है सम्यक की प्राप्ति हो गई, चौथे गुण स्थान में आ गया। आने वो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के भले एक क्षण बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, पर अभी जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अंतरात्मा है, पर है उत्कृष्ट अंतरात्मा। क्या है वो? चौथे गुण स्थान में जगन अंतरात्मा है वो। और पांचवे छठे ये क्या है? मध्यम अंतरात्म है। देशवृत्ति अनगारी क्या? इसके बाद में उत्कृष्ट अंतरात्मा शुरू हो जाते हैं, 7, 8 आदि ऊपर। तो ये 3 प्रकार की आत्मा यहाँ पर बता दी। और परमात्मा भी 2 प्रकार के हैं। ये आत्मा के भी कितने भेद कर दिए उन्होंने? 2 भेद। सकल निकल परमात्म तिनमें द्विविध घाति निवारी। तो यहाँ पर सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, अरहंत परमेष्टि सकल और सिद्ध परमात्मा निकल, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर बताई है। फिर इसके बाद में ग्रस्त कौन? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि ग्रस्त है तो बहिरात्मा होगा। मुनि भी मिथ्या दृष्टि होगा तो बहिरात्मा होगा। भले 28 मुरणों का निर्दोष पालन कर रहा हो, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो वो बहिरात्मा है। क्योंकि हमें मिथ्यात्व से लेना देना, हमें इससे मतलब नहीं है ग्रस्त है कि मुनिराज हैं। वो गुणस्थान तो एक ही होगा, और हो सकता है कि मुनिराज मिथ्या दृष्टि हो, ग्रस्त सम्यक दृष्टि हो, तो उसका गुणस्थान मुनिराज से भी क्या है? ऊंचा हो सकता है। इसलिए ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहे मोहिने मुने, इसलिए तो कहा गया है मोही मुनि की अपेक्षा ग्रस्त क्या है? हाँ, निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है। तुम्हें नहीं लगाना इसको। क्या है? गुणस्थान का विषय केवली का है, केवली गम विषय है। हम मोटे मोटे अनुमान लगा सकते हैं, मान लो जो पाप मिथ्यात्व में पड़े हैं उनको देखकर, पर निर्णय करना बड़ा कठिन है कि वो मुनिराज मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि। बाह्य चेष्टाओं से पता लग सकता है, पर क्रिएटी पता लगाना बड़ा कठिन है। मिथ्यात्व में लगे हुए हैं तो भैया मिथ्या दृष्टि है, पर सही सही पता तो हाँ। मोही प्राणी है। यदि चक्षु में दिखता है कि इस प्रकार ये मोह कर रहे हैं, आसक्ति है, कसाय की तीव्रता है, तो फिर ये जो है उसके परिणाम है, तौलते रहना चाहिए। इस काल में चाहे श्रावक हो या कि मुनि जो भी हैं, जन्म के समय सब मिथ्यात्व के साथ ही जन्मते हैं। शायद सम्यदर्शन है नहीं है, उपसम और क्षुसम सम्यदर्शन प्रेजेंट में है। बहिरात्मा की क्या स्थिति होती है? तो यहाँ पर बताते हैं कि बहिरात्मा जो है उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ को आत्माओं का यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करते, 2 आत्माओं का स्वरूप बताते, तीनों का स्वरूप इस कारिका में। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांति निरंतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्माति निर्मला वैरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरंतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति
परमात्मापि निर्मलः। बहिरात्मा शरीरादौ। ये कह रहे हैं बहिरात्मा किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषित करते हैं उसके लिए कि बहिरात्मा वो कहलाता है। देखो अपने आप में परीक्षा करो, हम बहिरात्मा हैं कि अंतरात्मा हैं, मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि हैं। तो बता रहे हैं बहिरात्मा कौन होता है। शरीरादौ जातात्म विभ्रांति, शरीर आदि में घर मकान पुत्र बेटा बेटी सब आ गया तुम्हारा, जितने भी संयोग जन्म हैं, घर मकान परिग्रह सब, इन सब में जातात्म आत्म भ्रांति क्या है, उत्पन्न हो गई है, आत्म भ्रांति हो गई है कि ये सब जो मैं हूँ सो ये हैं और ये हैं सो मैं हूँ। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ मैं राजा हूँ। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह, मेरे घर में क्या है, धन है, धन रुपया है, पैसा है, प्रभाव है। मैं सुखी दुखी आदि, मैं रूपवान हूँ, मैं क्रूप हूँ, आदि आदि कल्पनाएं करना, ये सब क्या है, ये बहिरात्मपने का लक्षण है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं धोला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं क्रूप हूँ। इस प्रकार से ये धन पुत्र आदि की वृद्धि को पोता पोती हो गए तो हमारा क्या हो गया, विकास मानना। बाह्य विकास को, धन रुपये महल पैसे आदि के विकास को, मकान आदि बन जाते हैं, इसको हम अपना क्या समझते हैं, विकास समझते। अपने आप को अमीर और गरीब की कल्पना करते हैं। ना अमीरी मेरा स्वभाव है, ना गरीबी मेरा स्वभाव है, पर इस गरीबी अमीरी से अपने आप को हीन भावनाओं से भर जाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने सम्मान कर दिया, अपमान कर दिया, सम्मान दे दिया तो फूल के कुप्पा हो गए, और जरा सा अपमान हो गया तो फिर सांप की तरह वहीं सिर पटकते हैं, धुन धुन कर रोते हैं कि हमारा ऐसा हो गया, हमें वैसा हो गया। तो कह रहे हैं ये क्या है, ये तो मिथ्यात्व की पहचान है। तुम्हारे लिए तुम्हारा अपमान कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। किसका अपमान किया, शरीर को काला कहा उसने, पुद्गल को काला कहा। अरे कोई दूसरे को गाली दे दे, हमें बुरा क्यों मानना। सत्कार भी किया तो किसका किया, पुद्गल का। तुम तो अनाम हो, तुम्हारा कोई नाम है क्या। अरे हमारे नाम को देखकर उसने गाली दी है, हमें देखकर तुम दिखते हो क्या। शरीर को देखकर यदि घृणा की होगी तो तुम थोड़ी हो, वो क्या है, वो अलग पदार्थ है, शरीर तुम नहीं हो। जो नाम रखा गया वो तुम्हारा नहीं है, वो किसका है, शरीर का नाम रखा गया है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। फिर तुम बुरा क्यों मान रहे हो। इसका मायना है तुम नामों में प्रसन्न होते हो, नाम लेने से खुश होते हो। इसका मायना ये है तुम शरीर को अपनी कल्पना करते हो कि हम शरीर हैं, तब तो दुखी सुखी हो रहे हो। इसी का नाम तो मिथ्या दृष्टि है। मेरा नाम ले दिया, मेरे को प्रशंसा कर दी, तुम कितने सुंदर लगते हो। किसकी प्रशंसा की उसने, शरीर की। तो क्या तुम शरीर हो, फूल के कुप्पा हो गए। जरा से कह दिया कि तुम तो कुरूप हो तो जल्दी से हाँ मलिन हो जाते हैं, चेहरा उतर जाता है। यही तो राग द्वेष है, यही तो मिथ्यात्व की पहचान है। जो हम नहीं है वैसा हम अपने आप को समझते हैं। तो कह रहे ये मिथ्या दृष्टि है कि इससे मान कसाय रख लेता है और महीनों सालों भर भी उससे बात नहीं करता है, उससे घृणा करता है। इसने मेरा अपमान किया था, मेरा नाम नहीं लिया था मंच पे, क्या तो इतनी कसाय है
तो मिथ्यात्व की ओर संकेत कर रहा है। ऐसा भाव हमारे लिए नहीं आना चाहिए। मान कसाय, मान सम्मान पाने का जो भाव है ये भी अनंतानुबंधी मान कहलाता है। कौन सा मान कहलाता है? अनंतानुबंधी मान है ये। तो जैसे अनंतानुबंधी लोभ होता ना, क्रोध होता है, तो इससे वैर भाव बना करके रखता है। मान ही वैर को जन्म देता है, मान ही वैर रखता है। तो ये कह रहे हैं ऐसी भ्रांति हो गई है, इनमें ही राग द्वेष में ही अपनी कल्पना करता रहता है। इसी को सुख दुख की कल्पना करके अपने आप को वैसा मानता है, मैं दुबला हो गया, मैं मोटा हो गया। तो इस प्रकार की विभ्रांति क्या हो गई है, उसके लिए भ्रांति उत्पन्न हो गई है, जबकि ऐसा है नहीं है। जैसे चमकते हुए रेत में पानी की क्या हो जाती है, भ्रांति हो जाती है कि क्या चमक रहा है, पानी। तो मृग जो है दौड़ता रहता है उसको पीने के लिए। ऐसे यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि रुपया पैसा धन आदि जोड़ लेने से अमीर हो जाते हो, नहीं होने से हम क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। इसलिए इस भ्रांति में सब डूबे हैं। तो कह रहे हैं इस भ्रांति की का दूर होना ही सम्यक दर्शन है। मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं देव नहीं, ये भ्रांति उत्पन्न हो गई है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए आपको आगे और भी कारिकाएं वो बताएंगे। कहते हैं कि जिनकी चित्त दोषात्र विभ्रांति, जिनकी चित्त की भ्रांति दूर हो गई है, माने जिन्होंने यथार्थता को जान लिया है, दूध का दूध और पानी का पानी जिन्हें क्या है समझ में आ गया, भ्रांति दूर हो गई है कि भैया सही ये है और गलत ये है। भ्रांति समाप्त होते ही क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। तो कहे चित्त दोषात्म विभ्रांति अंतरः, जिनकी चित्त की विभ्रांति दूर हो गई है उन्हें क्या कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं। उन्हें जान लिया है, भले वो एक कदम भी उसकी ओर नहीं चले हों, वहीं खड़े हैं, लेकिन क्या है, जान लिया है कि भैया रेत चमक रही है, कुछ नहीं वहां जाने से, फालतू दौड़ रहे हो। जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो तो क्या है, मिथ्या दृष्टि है। और जो खड़े हो गए कि साइड में हो गए, भैया समझ गए होते जाने से कोई फायदा नहीं है, विभ्रांति समाप्त हो गई उनकी। अब समझ लिया कि डूठ है, डूठ में मनुष्य की कल्पना कर बैठे थे, अब हकीकत सामने आ गई। तो जिसकी विभ्रांति अंतर में जो अशांति का कारण बनी हुई थी भ्रांति, वो भय समाप्त हो गया। जैसे रस्सी को कोई सर्प समझ ले तो क्या होता, अंदर से डरता है, लेकिन भ्रांति खत्म हो जाती है जिसकी, नहीं तो रस्सी है, उसे फिर क्या नहीं लगता, डर नहीं लगता। ऐसे ही जिसे भ्रांति खत्म हो गई है, उसके मन में अब ये नहीं रहा है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष आदि, ये सब नहीं हुआ। उसे ऐसा कोई डर नहीं रहा है कि मेरा कोई विनाश कर देगा, मुझे कोई नष्ट कर देगा, मेरा कुछ समाप्त कर देगा, कोई ऐसा भय नहीं है। शब्द भयों से वो क्या हो जाता है, हाँ। तो इस प्रकार से चित्त विभ्रांति दूर हो जाने से वह आत्मा ही क्या बनता है, परमात्मा अति निर्मला। और परमात्मा क्या है, अंतरात्मा बताया, वो परमात्मा अति निर्मल है, यानी अंतरात्मा से भी ऊपर उठ चुका है, अति निर्मल है, पवित्र है, विशुद्ध है। उस विशुद्ध आत्मा का नाम क्या है, परमात्मा है। ऐसी पर अवस्था को प्राप्त हो गई है, उसके समान अब शुद्ध कोई आत्मा नहीं है। ऐसी विशुद्ध आत्मा का नाम परमात्मा है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि से जो क्या है ऊपर उठ चुकी है, ऐसी उस आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं। ये सामान्य सी परिभाषा उन्होंने इस कारिका में आपको दी है, समझ है? धोखा क्या बोलते हैं, विभ्रांति हो गई, भ्रम हो गया है, भ्रम हो गया है।
निर्णय की स्थिति। हाँ, संदेह हो गया है। अब क्या कहते हैं कि अब उसी परमात्मा के नाम बताते हैं। जो तीसरे स्टेज पर जो आत्मा आई है, जिसका नाम क्या कहा उन्होंने? परमात्मा कहा है। अब ऐसी संसारी प्राणियों की पहचान के लिए हम नाम बताए हैं। यद्यपि आत्मा का कोई नाम नहीं है, वो क्या है? अनाम है, फिर भी उसके लिए एक संज्ञा दी है। फिर उस परमात्मा के लिए किन किन नामों से जानते हैं, तो उसके नाम भी यहाँ पर दिए जाते हैं। निर्मलः, केवलः, शुद्धो, विविक्तः, प्रभु, रव्यः, परमेष्ठी, परात्मेति, परमात्मेश्वरो जिनः, निर्मलः, केवलः, शुद्धो, विविक्तः, प्रभुरव्ययः, परमेष्ठी, परात्मेति, परमात्मेश्वरो जिनः, इतने नामों से उस परमात्मा को जानना, उस परमात्मा के अपर नाम हैं। इतने सारे, तो इतने सारे हैं तो कहते हैं निर्मलः। क्या नाम है उस परमात्मा का? निर्मल आत्मा। अने कर्मल से क्यों, वो क्या है? रहित होने से निर्मल हो गई है, पवित्र हो गई है। केवल, और क्या है? केवल ज्ञान से सहित है। शरीर आदि जो संबंध है उनसे रहित है। केवल मात्र एक केवल ज्ञान से युक्त है। वह तीनों लोकों को के चराचर द्रव्यों को एक साथ क्या कर रही है? जान रही है। जानकर पर कोई राग द्वेष, सबसे बड़ी बात है। जानना बड़ी बात नहीं है, जान करके किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करना बहुत बड़ी बात है। सकल गेय की स्तुति पढ़ते तो एक बहुत अच्छी बात की मंगलाचरण में दोहा में, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसनी, सो जैन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। कितनी बड़ी बात कही। सकल गेय ज्ञायक तदपि, क्या कह रहे हैं? सकल में संपूर्ण पदार्थों के क्या हैं? ज्ञायक हैं भगवान, आप जानते हैं। फिर भी तीनों लोकों को जानते हुए भी क्या है? निजानंद रसलीन है। ये बहुत बड़ी बात है। आप तो बिना जाने भड़बड़ाने लग जाते हैं। अरे हमारे विषय में क्या बोला उसने, क्या बोला, वो सुनाओ तो क्या बोला है। दीवारों के भी कान होते यहाँ पर। धन्य है परमात्मा, आप तीनों लोकों के प्राणियों को जान रहे हैं। जो आपके गुणानुवाद गाते, आप उनको भी जान रहे हैं। उपकारी को भी जान रहे हैं, आपके अनुयायी को भी जान रहे हैं। जो आपका अनुयायी नहीं है, विधर्मी है, 24 घंटे आपको कोसता रहता है, आपको गाली देता रहता है, बुरे बुरे विचार लाता है आपके विषय में। संसार में सब भले बुरे लोगों को जानते हुए भी आपके अंदर किंचित भी क्या नहीं आता है? विकार नहीं आता है। बहुत बड़ी बात है। हम तो बिना जाने कोई कह दे तुम्हारे विषय में ऐसी कह रहे थे, तो वो उन्हें देखे, उसको देखे, उसे कही क्यों हमारे विषय में ऐसी बात। अरे कितनी महानता है। सब कुछ जानते हैं। ऐसा संसार में कोई बुरा नहीं है, बुरी वस्तु नहीं जिसको आप नहीं जानते हो। गंदे से गंदे पदार्थों को आप जानते हैं, और अच्छे से अच्छे पदार्थ को भी आप क्या है?
लेकिन अच्छे बुरे पदार्थ को जानकर भी आपके अंदर घृणा का भाव नहीं आता है, उत्तेजना का भाव नहीं आता है, उसके प्रति कोई विकार नहीं आता है। ऐसा क्यों है? आप सामान्य रूप से सबको क्या करते हैं? जानते हैं, देखते हैं, पर जानते देखते हुए भी किसी में कोई भेदभाव की दृष्टि नहीं आती है कि आपका अनुयायी है और ये विधर्मी है, आपका विरोधी है। तो जो विरोधी है उसके प्रति बुरा भाव आ जाए और जो आपका समर्थक है उसके प्रति अच्छा भाव आ जाए। अने न अच्छा भाव आता न बुरा भाव आता है। कितनी बड़ी विशेषता है। सब कुछ जानते भी अपने में रहते हो। हाँ, अपने में बहुत बड़ी बात है, जान बहुत बड़ी बात नहीं। कोई नहीं कर रहा हूँ जब जब अपने में रहना तो बिल्कुल सुनना। हम मेरी कि हम रुक नहीं पाते, सुनने के बाद प्रतिक्रिया होती है, इसलिए सुनना ही क्यों। जिन बातों को विकल्प जाए उनको सुनो मत, या सुन रहे हो तो इतनी सहनशीलता रखो कि सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। भगवान जैसी साफ जानते हैं संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको वो नहीं जानते हो। प्रत्येक क्षण हम उनके केवल ज्ञान में झलकते रहते हैं। कभी तो अच्छी भक्ति दिखाते हो, कभी भगवान से बुरे परिणाम आ जाते तो भी देख रहे हैं वो तुम्हें। देखो अब कैसा कैसा परिवर्तन हो रहा है इसका। तो फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई विकार नहीं है, निजानंद रसलीन है। ऐसी वो परमात्मा है। सो जनेन्द्र जयवंत नित, ऐसे जनेन्द्र परमात्मा हमेशा जयवंत रहे इस धरती पर। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो कहते हैं ऐसे वो केवल ज्ञानी हैं जिन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो हमें ईर्षा जलन होने लगती है, अहंकार आ जाता है कि हमसे तो कोई अच्छा जानता ही नहीं होगा। पर इतना सब कुछ जानते हुए किंचित भी अहंकार उनके अंदर प्रवेश नहीं करता। यही ज्ञान की विशेषता है। ऐसा महान उनका ज्ञान है। जानना तो ऐसे जानो भगवान जैसा है। इसलिए वो परमात्मा शुद्ध हो, क्या कहा, और शुद्ध हैं, पवित्र हैं, किसी प्रकार के कर्म कलंक से युक्त नहीं है, रहित हैं। विविक्ता, और कैसे हैं?